नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। अनिश्चितकालीन धरना जो विगत 5 दिनों से तमुरिया स्टेशन पर ग्रामीणों के द्वारा जो समाज के बारे में कुछ सोचते हैं, जिनको कुछ करने का एक लक्ष्य भविष्य में दिख रहा है, वो लोग आज विगत 5 दिनों से धरना स्थल पर अनिश्चित रूप से बैठे हुए हैं। अभी तक रेल प्रशासन की ओर से ऐसी कोई सूचना या ऐसी कोई जवाब नहीं मिली है इन लोगों को। आप देख सकते हैं सभी के चेहरों पर एक मायूसी सी है, क्योंकि 5 दिन समय कम नहीं होता है, समय काफ़ी ज़्यादा है और एक आश्वासन भी कम से कम रेल प्रशासन की तरफ से मिलता, या फिर टेलीफोनिक माध्यम हो या रिटन लिखित माध्यम हो, मौखिक माध्यम हो, माध्यम कोई भी हो, परंतु अभी तक इन लोगों को ऐसा कोई सूचना नहीं मिला है, जिसके कारण ये लोग काफ़ी परेशान भी हैं। चूँकि ये धरना अनिश्चितकालीन है, दिन रात ये लोग यहीं बैठे रहते हैं, खाना पीना सोना उठना हर एक चीज़ इन लोगों का यही बना हुआ है। काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अपने घर परिवार से दूर इस जगह पर आकर के बैठे हुए हैं अपने समाज के लिए। ये एक भीड़ नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं जो तमुरिया स्टेशन पर कुछ भीड़ जमा है, तो ये भीड़ नहीं है, क्योंकि भीड़ उसको कहा जाता है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता। लेकिन इनका एक लक्ष्य है, ये अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं और इसीलिए ये यहाँ पर जुड़े हैं, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चलिए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो उनको अभी तक प्रशासन की तरफ से, रेल मंडल की तरफ से आश्वासन या किसी प्रकार का आदेश मिला है या नहीं मिला है, किसी प्रकार का सूचना मिला है या नहीं, या फिर आगे इन लोगों का क्या कार्यक्रम है, क्या करना चाहेंगे अगर रेल प्रशासन नहीं कुछ जवाब देती है तो, या फिर जवाब मिलती है तो किस प्रकार का मिलती है, ये सब हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। इस बीच में 5 दिनों के अंदर 3 मरीज मर चुके हैं, जिनको कोई सवारी नहीं मिली यहाँ से जाने के लिए दरभंगा। तो आप बताना चाहते हैं इसका दोषी कौन? DRM। जी जी जी। DRM अगर चला देते, 1 साल पूर्व हुआ था CRS, आज तक उन्होंने चेंज क्यों नहीं लिया? हमने महीना में गरीबों को कभी भी नहीं उन्होंने देखा है। महीना में हम अपना माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर से दिखाना पड़ता है। यहाँ से हम 4 चक्का जो ले जाते हैं तो हमसे, इसलिए तो हमको तो महीना में जाना पड़ता है। तो वो जो 4 चक्का वाला है वो थोड़ा रिपेट हमको भी कर देता है। यहाँ से 5,000 रुपया दरभंगा का है, लेकिन हमसे वो 500 डिबेट करके 4,500 रुपया में हमको वहाँ ले जाता है। इसलिए जो हमको तो महीना जाना पड़ता है। ये समस्या इस क्षेत्र में है, जबकि हम लोग 3 बार रिमांड हमने रेल प्रशासन को दे चुके थे, लेकिन रेल प्रशासन जो है, जितने बड़े पदाधिकारी है, कोई भी इस पर रिस्पॉन्स नहीं लिए। नहीं कोई बड़े प्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि जो है, सांसद भी जो है, वो भी हम सब का क्या कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं लिए। अंतिम हम हो करके हम लोग ये अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम हम अपने क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति तमुरिया के ओर से हम लोग ये अभियान चालू किए। जब तक मेरा ये मांग पूरा नहीं करेंगे रेल प्रशासन, हम लोग इस पर अटल रहेंगे। जब तक हमारा ट्रेन नहीं आएगा, हम लोग ये जारी रखेंगे। मेरा प्रशासन है, दादाजी हमारा सभा में 85 वोट मेरा दादाजी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। प्रशासन को एक भी कोई भी नहीं पूछने आया है। प्रशासन को धिक्कार कर रहे हैं। यही मेरा मांग है, जो हमारा मांग पूरा किया जाए। नहीं तो मैं ये अनिश्चितकालीन धरना तो आप देख सकते हैं इन लोगों का आक्रोश कितना ज़्यादा है। रेल प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी रेल प्रशासन में शर्म बाकी है तो CRS होने के 1.5 साल के बाद भी तमुरिया तक ट्रेन को चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी ऐसे गांव हैं, छोटे बड़े गांव हैं, जिनको
साधन का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यातायात का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और उम्मीद है जो एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ ये लोग लक्ष्य पे अडिग हैं, जुड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, बस ऐसी कोशिश कर रहे हैं जो ट्रेन इस क्षेत्र को मिले, जिससे इन लोगों के साथ साथ समाज को फ़ायदा हो। धन्यवाद। जुड़े रहें मधुबनी न्यूज़ के साथ। हम अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।